तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टॉप एजुकेशन में। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के टॉप 50% पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। दोस्तों इनको रट लो, आपके नंबर पक्के होंगे। दोस्तों ये नंबर 1 क्लास होने वाली है, 10 मिनट का शो है, तो आप एक बार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो के लास्ट में आपसे एक टेस्ट प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक निवेदन है कि आपको जितने भी प्रश्नों का आंसर पहले से पता होगा तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही किया। चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है दोस्तों, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कलचरियों ने सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदी छत्तीसगढ़ की राजकीय भाषा है। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? छत्तीसगढ़ के साथ किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, के दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? किसके दौरान महात्मा गांधी दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे? इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा समाचार पत्र छत्तीसगढ़ के औपनिवेशिक काल में प्रकाशित नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रताप। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भूखल विद्रोह कब शुरू हुआ था? छत्तीसगढ़ में भूखल विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1910 में। दोस्तों आप छत्तीसगढ़ की किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपने चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों की कुल जनसंख्या के कम से कम पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। तो कितने पद आरक्षित होंगे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1/2। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनावों की मतदाता सूची तैयार करने और संचालन के लिए नियम बनाएगी। कौन नियम बनाएगी दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सरकार बनाएगी। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य सरकार पंचायतों को की सिफारिश के आधार पर तय किया जाने वाला सहायता अनुदान प्रदान करेगी। सहायता अनुदान प्रदान करेगी दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जिले के मैनपुर क्षेत्र से हीरे के किमरलाइट पाइप प्राप्त हुए। कौन से जिले से जो किमरलाइट पाइप प्राप्त हुए हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गरियाबंद। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, टिन एस को कैसिलाइट के रूप में जाना जाता है जिसकी सूचना छत्तीसगढ़ राज्य के जिले में मिली। कौन से जिले में मिली दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दंतेवाड़ा में मिली, दंतेवाड़ा। आपका अगला प्रश्न है,
14वीं शताब्दी के दौरान किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? 14वीं शताब्दी के दौरान किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, है वंश ने शासन किया। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है 1854 में छत्तीसगढ़ का डिप्टी कमिश्नर से में गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायपुर में था। आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है जो जिसके साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में किस पर्वत की उच्च श्रेणी पठार है? छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तर में किस पर्वत की उच्च श्रेणी पठार स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा। आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला रूप का क्या नाम है? छत्तीसगढ़ के एकल नाटक के कला रूप का क्या नाम है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडवानी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में से कौन सा गीत विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में से कौन सा गीत विवाह समारोह के दौरान गाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवाह। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक नृत्यों में से कौन से नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ लोक नृत्यों में से कौन से नृत्य को तोता नृत्य भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुगा नाच। सुगा नाच। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ के दो त्योहारों में से किसे रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ के त्योहारों में से किसे रथ उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोचा त्योहार। गोचा त्योहार। ऑप्शन ए, गोचा त्योहार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है कौन सी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है? कौन सी छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजातियों में से एक नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुन्ना। सुन्ना है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में नहीं पाई जाती। आपका अगला सवाल है कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आचान कमार अमरकंटक का बायोस्फीयर रिजर्व। जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के कानन पेंडारी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिलासपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का मुख्यालय कौन सा है? छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का जो मुख्यालय है वो कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बैकुंठपुर। आपका अगला प्रश्न है कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? कौन सा वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ का नवगठित जिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोरेला पेंड्रा मरमहाई। आपका अगला सवाल है दोस्तों छत्तीसगढ़ के कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह से संबंधित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन कीजिए। कौन सा गलत मिलान का चयन कीजिए दोस्तों, जिनमें से 3 सही है और 1 गलत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोई विद्रोह 1862 में। 1 गलत है दोस्तों और ये 3 सही है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों छत्तीसगढ़ में कलचरी वंश की 2 शाखाएं कौन कौन सी थीं? छत्तीसगढ़ में कलचरी वंश की 2 शाखाएं कौन कौन सी थीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, रतनपुर और रायपुर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों राजश्री तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? राजश्री तुल्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, सूर। आपका अगला प्रश्न है
छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है और वो इसके साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है जिसके साथ सीमा साझा करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नदी नहीं है? कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी जो द्रोणी नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ताप्ती द्रोणी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है और इसके साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उड़ीसा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर लिखा था? छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हबीब तनीर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में से कौन सा गीत दिवाली त्योहारों के दौरान गाया जाता है? दिवाली त्योहारों के दौरान गाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दोहे गाए जाते हैं दोस्तों। क्या गाए जाते हैं? दोहे। आपका अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य वर्षा ऋतु की समाप्ति के और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? कौन सा लोकगीतों के नृत्य जो वर्षा ऋतु की समाप्ति और बसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कर्मा। आपका अगला सवाल है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मड़ई उत्सव कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में जो मड़ई उत्सव है वो कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दिसंबर से मार्च तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ की जनजाति गोंड को का नाम तेलुगु भाषा के शब्द कोड़ा को से निकाला गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑप्शन ए, पहाड़। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस भाग में यूरोपीय बोलियों का उपयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ के किस भाग में यूरोपीय बोलियों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, केंद्रीय। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के त्योहारों में से कौन सा त्योहार नांगराज के महाराजा रामचंद्र द्वारा स्थापित मंदिर में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भोरमदेव त्योहार। भोरमदेव त्योहार। आपका अगला प्रश्न है, मानव निर्मित जंगल सफारी जिसका वर्ष 2016 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया था, छत्तीसगढ़ में के कौन कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन ए राइट आंसर है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? छत्तीसगढ़ में फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रायपुर में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायतें हैं? छत्तीसगढ़ में कितनी जनपद पंचायत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 146। आपका अगला प्रश्न है, जगदलपुर किस जिले का मुख्यालय है? जगदलपुर है वो किस जिले का मुख्यालय? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बस्तर जिले का मुख्यालय है जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा गलत मिलान है? छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा गलत मिलान है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गठन का समय 8वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। ये संबंध में गलत बना। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में 5 सीटें हैं और राज्य की जो लोकसभा की सीटें 11 हैं और विधानसभा की सीटें 90 हैं। ये 3 ऑप्शन सही हैं दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में मध्य प्रदेश में कितने जिले शामिल हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले शामिल हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 16 जिले शामिल है दोस्तों। कितने? 16 जिले। आपका अगला प्रश्न है, सिकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में किस नदी पर किया गया है? सिकासार जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस जिले में किया गया, किस नदी पर किया गया है दोस्तों?
कौन सी नदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, पेरी नदी पर किया गया है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में गंगरेल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? छत्तीसगढ़ में गंगरेल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी पर बनाई गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था दोस्तों? तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। कौन से राज्य से? महाराष्ट्र से अलग होकर बना था। यह हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जिसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है दोस्तों। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जब दोस्तों इसका टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई? दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई, ये हमारे आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना। इसका सही आंसर कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।